स्टैंडर्ड 9 एसएसटी इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर का नेम हमारा क्या है? द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर पार्ट 1। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप लिखेंगे। अच्छी बात है, चलो कोई नहीं, स्टार्ट कर रहे हैं। स्टोरी ऑफ विलेज। विलेज मतलब क्या होता है? शहर, गांव। बेसिक कॉन्सेप्ट समझोगे। मेन एक्टिविटी ऑफ पालनपुर इज फार्मिंग। फार्मिंग मतलब अदर एक्टिविटीज इंक्लूड स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। ये बहुत अच्छा वर्ड है, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। तुम भी चाहते हो तो अपने शहर में कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोल सकते हो। डेयरी, डेयरी जानते हो ना? डेयरी मतलब हाँ, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट भी है ना। पालमपुर हैज अ वेल डेवलप्ड क्या सिस्टम ऑफ रोड। पालमपुर के पास वेल डेवलप्ड है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट, रोड अच्छा बना है, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी भी है, इरिगेशन भी है, स्कूल भी है, हेल्थ केयर भी है, हेल्थ सेंटर भी है, हेल्थ केयर सेंटर भी है। बात आ रही समझ में? और वहाँ मेन चीज क्या हो रहा है? मेन काम फार्मिंग हो रहा है। उसके अलावा भी अदर अदर स्मॉल स्केल बिजनेसेस चल रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग, डेयरीज है। और समझ लो कोई बोरा का फैक्ट्री बन रहा है, छोटा मोटा खोलिए, कोई दिक्कत नहीं। कोई कॉफी का फैक्ट्री खोल गया, कोई कुछ और खोल दिया, कोई क्या दिक्कत है? किसी को कोई इशू नहीं है। But let's understand how these production activities are undertaken with various resources available in this village। इस विलेज में देखो आखिरकार क्या क्या रिसोर्सेज। तो 4 मेन फैक्टर याद रखो, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज, याद रखो ये वर्ड। हमेशा हम कुछ खरीदते हैं तो गुड्स विद सर्विसेज खरीदते हैं। बात आई समझ में? गुड्स विद सर्विसेज। कुछ खरीदोगे तो सिर्फ उसके सामान का पैसा तो नहीं लगता है, काम का भी तो लगता है ना। घर पे इलेक्ट्रिसिटी वाले को है, वो स्विचेस बदलाने, स्विच होता है ना छोटा छोटा, स्विच बदलाने, तो स्विच का रेट 25 ही रुपया है, 20 ही रुपया है, लेकिन वो ले लेता है हमसे 100 रुपया। दो स्विच अगर बदला, क्योंकि वो गुड्स विद सर्विस, अपना पैसा मिलेगा कि नहीं लेगा, ये मतलब है। तो दीज आर लैंड है, लेबर है, कैपिटल है और इंटरप्राइज। इंटरप्राइज या फिर ह्यूमन कैपिटल। 4 बताया, जल्दी बताओ सादिक। क्या? फिर क्या बोलता है? लगा दें कान पे। लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइज, बोलो। लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइज, तुम बोलो। लैंड, लेबर, कैपिटल। तो फर्स्ट लैंड इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस क्या? गुड्स। बात आई समझ में? तो लैंड टू, चारों याद हो गया ना? देखो इसको याद करने का, LLCE याद हो गया। इंटरप्राइज या ह्यूमन कैपिटल दोनों, ठीक है इसमें। तो LLC याद हो गया। पहला क्या? लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइज। क्लियर है? इकोनॉमिक अच्छे से पढ़ोगे ना तो तुम्हें बिजनेस का भी बहुत माइंड मिलेगा, ठीक है। तो सेकंड क्या है? तो लैंड से मुराद क्या? तो प्रोड्यूस गुड्स, ठीक है ना। लैंड इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस गुड्स। कहाँ? आसमान में तो नहीं बना सकते ना, कुछ जमीन तो चाहिए। सामान कहाँ रखोगे? रौला, तो ये वाला, ठीक है। सेकंड क्या है? लेबर इज इन्वॉल्व टू एग्जीक्यूट प्रोडक्शन एक्टिविटी। लेबर इन्वॉल्व होता है प्रोडक्शन एक्टिविटी को यूज करने के लिए। अब जो सामान लाया है उसको बनाओगे ना, कैसे बनाओगे? आदमी चाहिए बनाने वाला, या खुद बनाओ तो भी लेबर में काउंट हो जाओगे। तो ये सब मिलने के बाद बनाते हैं। एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट प्रोडक्शन एक्टिविटीज। थर्ड, थर्ड क्या होता है? बोलो। फिजिकल कैपिटल। क्या बोलते हैं? फिजिकल कैपिटल। सिर्फ वो नहीं, और विच इज क्लासिफाइड इनटू फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल। ये दोनों हो सकता है, एक तो हो सकता है फिक्स्ड कैपिटल और एक होता है वर्किंग कैपिटल, ठीक है। इज रिक्वायर्ड एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। मतलब कि कुछ चीज ऐसा लाओगे जो तुम्हारा फिक्स हो जाएगा, ठीक है? जो कैपिटल फिक्स हो जाए, और कुछ है होगा क्या? वर्किंग कैपिटल लगाना पड़ेगा। जैसे जो मजदूर को रखोगे उसको पैसा देना होगा ना, बोलो। और कुछ ऐसा होगा जैसे हमने ऑफिस बनाया, ठीक है, हमने ऑफिस बनाया। अब इसमें मैं सोफा रखूंगी ना, इसमें बैठने का कुछ इंतजाम नहीं हो, टेबल नहीं हो, है ना, बेंचेस नहीं हो, ये डिस्प्ले पे पड़े आप वो नहीं हो, है ना, जो भी सिस्टम है पूरा सिस्टम डेवलप नहीं हो, माइक नहीं हो, तो ये सब तो मैं बेचने तो नहीं जा रहा ना किसी से,
कस्टमर से बेचने तो नहीं जा रहा हूं, तो वो फिक्स्ड में आता है। क्लियर? फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। इज रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, हर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में ये इस्तेमाल होगा। फाइनली इंटरप्राइज एंड नॉलेज, फाइनली क्या होता है, इंटरप्राइज और नॉलेज दोनों, इंटरप्राइज और नॉलेज, इंटरप्राइज मतलब क्या होता है, धंधे का पूरा सब कुछ मिलाकर उसे इंटरप्राइज कहा जाता है। ठीक है, इंटरप्राइज आर एबल टू फॉर्म ऑल द इनपुट्स टुगेदर। ठीक है, सारे इनपुट को टुगेदर मिलाओ टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर सेल्फ यूज, अपने सेल्फ यूज के लिए, और टू सेल इन द मार्केट। और फिर या तो आप सेल्फ यूज के लिए प्रोड्यूस कीजिए या फिर क्या मार्केट में बेचने के लिए। कोई दिक्कत यहाँ तक? यही 4 स्टेप सब बिजनेस में इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर? देखो यहाँ पर अभी से कैसे रिप्रेजेंट करोगे डायग्रामेटिकली, डायग्रामेटिकली हम ऐसे यूज करेंगे। लैंड ऊपर लिख दिया, लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइज। ठीक है, एल एल सी ई, एल एल सी ई। कुछ इसका कोड अगर बनाना चाहो तो क्या अब भूलेगा क्या? सही बात है, इतना छोटा छोटा। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में ये सब आ गया। देखो आगे क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। तो जिन जिन 4 चीजों पे डिस्कस कर रहे हैं उसे और बढ़ाते हुए, मेन एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज which required for which require for essential component as a land or other नेशनल रिसोर्स जैसे पानी, फॉरेस्ट और मिनरल अगर है, अगर यूज होता है तो लेबर, लेबर सेकंड वाले में आ गया। थर्ड वाला क्या है, फिजिकल कैपिटल जैसे टूल्स और मशीन्स और बिल्डिंग्स, रॉ मटेरियल, मनी, ये सब किसमें आ जाएगा, फिजिकल कैपिटल। अपने हर के केस में अलग अलग हो, हर के बिजनेस के केस में अलग अलग। जो मशीन का सपोज तेल प्रोड्यूस करने का काम कर रहा है, उसको मशीन की जरूरत है, और रॉ मटेरियल में उसको क्या चाहिए, रॉ मटेरियल में वो सरसों का जो आता है दाना, बीज, वो बीज चाहिए उसे। क्लियर? कोई कुछ और बना रहा है, जो बेंच बना रहा है उसे लोहा चाहिए, है ना, लकड़ी चाहिए, और वेल्डिंग का जो भी कंपोनेंट रहता है, मशीन रहता है, वो चाहिए। तो हर के केस में क्या होगा, सादे अलग अलग। A variety of raw material are required during the process of production के अदर अदर जैसे जो मैंने बताया, तो yarn used by weaver, weaver समझ रहे हो, वेबर कौन, वेबर बुनने वाला, यार्न उसके लिए हो जाएगा। क्ले यूज फॉर पॉटर, तो क्ले यूज होता है किसके लिए, पॉटर के लिए, जबकि यार्न किसके लिए यूज होगा बाबू, रिवर, रिवर, रिवर जानते हैं ना, मतलब रिवर नहीं जानता, बुनने वाला स्वेटर बुन रहे हैं ऐसे ताल ताल ऐसे करता है। ठीक है, मनी इज ऑल्सो इसेंशियल ड्यूरिंग प्रोडक्शन, पैसा तो सबसे ज्यादा जरूरी है भाई, दिमाग जरूरी है, पैसा भी जरूरी। ठीक है, both both of them in hand called working capital, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल। मतलब वर्क करने के लिए जो कैपिटल चाहिए वो इंपॉर्टेंट है। अब फोर्थ रिक्वायरमेंट इज नॉलेज, नॉलेज है ये नहीं है, इंटरप्राइज है ही नहीं, नॉलेज और इंटरप्राइज होना जरूरी है। वो बिजनेस का धंधा होना चाहिए ना, एक बिजनेस होना चाहिए उसके पास सारी चीजें। टू बी एबल टू पुट टुगेदर लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड प्रोडक्ट प्रोड्यूस एन आउटपुट। तो वो नॉलेज और इंटरप्राइज में लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल, लैंड लेबर कैपिटल होना चाहिए, और फिर आप आउटपुट प्रोड्यूस कीजिए, जो माल आपको बना के डिस्ट्रीब्यूट करना है मार्केट में, डाल दो, कोई इशू नहीं है। और ई कॉमर्स में बहुत आसान चीज है, बड़ा 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 वो जो फैक्ट्री ओनर है, ठीक है ना, पार्टी है, वो सब बैठा हुआ कहाँ, चाइना में, यूएस में। सिर्फ यहाँ जस्ट पैसा लगाओ, क्लिक करो, अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर अमेजोन में, फ्लिपकार्ट पे, अपनी वेबसाइट पर बेचो, एड लगाकर, ये लगाकर, वो लगाकर। तुम्हें मार्केट मार्केट से चीजें खरीद कर रखना भी नहीं, बस उसने वहां पे पैसा पे किया, कुछ चीज आपको पहले लगाना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपको टेंशन नहीं है, बनाया हुआ कोई और है, बेचना किस तरह से वो आपके पास। दिस सिस्टम इज कॉल्ड ई कॉमर्स। ठीक है, the factors of production are क्या, आर कंबाइनिंग लैंड, तो इन सब चीजों को, फिजिकल और ह्यूमन कैपिटल, इन सबको एक साथ कर लिया, इसीलिए इसको क्या कर दिया, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। प्लूरल है ना, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ
प्रोडक्शन। अब आते हैं हम लोग पालनपुर पर। फिर से पालनपुर पर। देखो यहाँ पर पालनपुर है, फार्मिंग इन पालनपुर, पालनपुर में फार्मिंग हो रहा है, तो लैंड फिक्स्ड है इन लोगों का, है या नहीं है? ठीक है। 75% ऑफ वर्किंग पीपल डिपेंड ऑन फार्मिंग। पता है यूएस में कैलिफोर्निया जो है, वो कैलिफोर्निया वो वैली है, पता है ना? वैली है, जानते हो कि नहीं? सिलिकॉन वैली नाम है, सिलिकॉन वैली, जितना हेडक्वार्टर वही है। तो वो लोग का फार्मिंग वार्मिंग ये सब कुछ नहीं, बर्फीले इलाके में कहाँ कर लोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। तो उन लोग अपने बिजनेस को चेंज किया, सिर्फ फार्मिंग वार्मिंग पर डिपेंड होता तो कुछ कर पाता नहीं। वो लोग उस चीज पर ध्यान दिया जिस चीज पर ध्यान उसे देना चाहिए, जिस चीज पर ध्यान उसे देना चाहिए, ध्यान दे रहा है टेक्नोलॉजी पे। जितना हाई हाई गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, क्वालकॉम है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बड़ी बड़ी कंपनियां सब जाकर के अपने हेडक्वार्टर कहाँ बनाएगा? ठंडा इलाका है। और कोई भी गर्म होता है तो चीज, कोई भी लैपटॉप है, सिस्टम है, टीवी है, ये सब क्या हो रहा है? गर्म हो रहा है। और गर्म हो रहा है तो इसे कूल डाउन करने के लिए चाहिए ना टेम्परेचर कम। तो वो टेम्परेचर अच्छा रहा कि नहीं इन लोगों पे? इसीलिए अपना हेडक्वार्टर वहां पर, सर्वर सब वही इंस्टॉल करता है। बड़ा बड़ा सर्वर वहां इंस्टॉल होता है, सिलिकॉन वैली, कैलिफोर्निया, हेडक्वार्टर सब वहीं रहता है। तो लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन, तो इसमें समझ में आया 70 वर्किंग कैपिटल डिपेंड ऑन फार्मिंग में डिपेंड है। लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज बेसिकली फिक्स्ड। ये क्या होता है? फिक्स्ड। लैंड एरिया कल्टीवेशन वाला फिक्स होता है, रेज कर उसको घर नहीं बनाएगा। देयर इज नो स्कोप फॉर एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन विद न्यू कल्टीवेबल लैंड। तो ऐसा नहीं है कि हर लैंड पर प्रोडक्ट कल्टीवेशन नहीं होता है, पता है आप लोगों को? पता है ना ये बात? जॉब पे क्यों देख रहा है? हर लैंड पर प्रोडक्शन नहीं होता, किसी किसी पर होगा। टू ग्रो मोर फ्रॉम सेम लैंड, द काइंड ऑफ क्रॉप ग्रोन, ये सब पढ़ चुके पहले से। फैसिलिटी अवेलेबल टू पालनपुर विलेज वुड रिजेंबल वेस्टर्न पार्ट ऑफ स्टेट। हाँ, वेस्टर्न पार्ट वाला जो होता है ना, ये ज्यादा उपजाऊ होता है, यूपी का वेस्टर्न पार्ट। तो ये लोग इसी तरह से फैसिलिटेट करते हैं पालनपुर विलेज में। ऑल दी, क्या बोला गया? ऑल दी लैंड इज कल्टिवेटेड एंड नथिंग इज लेफ्ट अनयूज्ड। कुछ छोड़ता नहीं है ये लोग। तो यहाँ पे ऑल लैंड इज कल्टिवेटेड एंड नथिंग इज लेफ्ट अनयूज्ड, और किसी को अनयूज्ड नहीं छोड़ा। रेनी सीजन, ठीक है, खार तो नहीं आता, खरीफ या खरीफ बोलते हैं। जवार ये सब जानते हो, बाजरा आर ग्रोन इन दिस सीजन। तो खरीफ क्रॉप जानते हो हम सब, तो खरीफ क्रॉप से जवार और बाजरा यूज मतलब उसको उगाता है। पोटैटो इज कल्टीवेटेड फ्रॉम अक्टूबर से दिसंबर, ये सब छोटा मोटा कर दिया आपने, लेकिन आप ओडी लिख देना, अक्टूबर से दिसंबर तक यही पोटैटो कल्टीवेट किया होता है। विंटर राबी बोलते हैं, राबी या रबी। हाँ, देखोगे स्कूल में या सही प्रोनाउंसिएशन में लोग राबी बोलते हैं, राबी क्रॉप्स। ठीक है। तो विंटर, ये समर वाला अलग फंडा है। तो वीट इज प्रोड्यूस, वीट क्या किया गया? प्रोड्यूस किया गया। शुगर केन इज हार्वेस्टेड वंस इन अ ईयर। तो शुगर केन साल में एक बार हार्वेस्ट किया जाता है। क्लियर? वीट इज यूज्ड फॉर, इसलिए सेल्फ कंजम्पशन एज वेल एज सोल्ड इन द मार्केट। रायगंज, तो रायगंज एक बाजू में मार्केट, वहां बेच देने, खुद के यूज के लिए और बेच देने के लिए। क्लियर है इतना? A part of sugarcane crop is sold in the raw form। रॉ फॉर्म में ऐसे ही बेच दिया जाए शुगर केन। क्या बनेगा शुगर केन से? चीनी, इथेनॉल, है ना? लेकिन इतना चीनी तो खाने के लिए भी मनाही है हम लोगों को। एक, हाँ, जैगरी भी लिखा हुआ था। देखो बताते हैं, एक दो ग्लास गन्ने का जूस भी पी जाओगे ना, तुमको उतना नुकसान नहीं करेगा जितना 2 चम्मच चीनी करेगा। बताइए समझ में? देखो बता चुके हैं पहले। While the remaining is sold as जैगरी बना दिया गया to the traders in शाहपुर, रायगंज और शाहपुर वालों को। क्लियर है? एनी डाउट है तो पूछ लो अभी के अभी, बाद में नहीं बताएंगे। है ड्यू टू वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन, पालनपुर में बहुत अच्छा नहीं, डिस्टर्ब करोगे साथ नहीं सीखोगे। पालमपुर में इरिगेशन का सिस्टम बहुत अच्छा है। फार्मिंग आर एबल टू ग्रो 3 डिफरेंट क्रॉप, एक साल में 3 क्रॉप। कितना? 3 क्रॉप बना ले रहा है। इलेक्ट्रिसिटी के अर्ली, तो पालमपुर में पहले ही आ चुका है। दे यूज इलेक्ट्रिक रन
ट्यूब, रन ट्यूब को यूज करते थे। वेल, वेल, हाँ, ट्यूब वेल, रन ट्यूब वेल मतलब यहाँ से निकल रहा है तो पूरे में फैल जा रहा है। टू इरिगेट द लैंड इफेक्टिवली, इरिगेट कर सकते हो। 70s में, 1970s, द इंटायर कल्टिवेटेड एरिया ऑफ 200 हेक्टेयर वाज इरिगेटेड। 200 हेक्टेयर इरिगेटेड, मतलब 10,000, 10,000, क्या बोलते हैं उसको, स्क्वायर, हाँ, मीटर या फीट में आता है। ठीक है। अब क्या, मल्टी क्रॉपिंग, सॉरी, मल्टीपल क्रॉपिंग, टू इंक्रीज प्रोडक्शन, मोर देन वन क्रॉप इज ग्रोन ऑन पीस ऑफ लास्ट land, on the piece of land during the year. During the year, at least two main crops are grown in farm. दो main crops क्या होता है? दो main, clear, and they have been growing potato as third crop in the past 15 to 20 years. Past 15 to 20 years, मतलब 15-20 सालों से इसी तरह से ये होता चला आ रहा है। ठीक है। इतना बात देखो, ये एक बार देख लो, कल्टिवेटेड ईयर्स। देखो, 50 में इतना था, ठीक है, कल्टिवेटेड एरिया 120 था, 60 में 130 हुआ, 70, 140, 140, इसके बाद देखो ये सेम रहेगा, है कि नहीं? इसके बाद क्या हो रहा है? सेम ही रह रहा है 2000 तक, यहाँ तक जो बढ़ा बढ़ा, उसके बाद ये सेम ही रह रहा है। अब देखो यहाँ, कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड यूज्ड हाई हाई हायर यील्ड्स बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। यील्ड इज मेजर्ड एज क्रॉप इज प्रोड्यूस ऑन द on a given piece of land, ठीक है, ड्यूरिंग अ सिंगल सीजन। ठीक है। हाई यील्डिंग क्रॉप, इसको शॉर्ट में लिखना क्या है? HY। क्या मतलब हुआ? हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स प्रोड्यूस ग्रेटर अमाउंट, ये क्या करता? ग्रेटर अमाउंट प्रोड्यूस करता, अमाउंट ग्रेन इन अ सिंगल प्लांट में। हाई यील्ड्स वर पॉसिबल ओनली फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ HY सीड इरिगेशन और केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड की ही मदद से इतना बढ़ पाया है, अदरवाइज नहीं बढ़ पाता। यही सब किसमें आ जाएगा? टेक्नोलॉजी में आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? थ्रू द ट्रेडिशनल मेथड, द यील्ड ऑफ wheat grown as कितना, 130 किलोग्राम पर हेक्टेयर में आ रहा है। विद HY सीड, जहां इतना आ रहा था, ये HYV की वजह से कितना बढ़ जाएगा? देखो, दुगने से भी ज्यादा, है कि नहीं? दुगने से भी ज्यादा आ गया, 3200 kg पर हेक्टेयर पर। ठीक है। नेक्स्ट क्लास का हेडिंग कीजिएगा, विल द लैंड सस्टेन, क्या लैंड सस्टेन होगा? ये एक हेडिंग दे दो।